वो दूर-दूर रहती है, देन मेक हर क्लोज़र। वो दूर-दूर पता है क्यों रह रही है? क्योंकि आप ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। आई मीन आप वो चीज़ें कर रहे हो जिसका सीधा अगर आप उल्टा कर दोगे ना, तो वो दूर-दूर रहना बंद हो जाएगी, वो पास-पास आने लग जाएगी। हेलो गाइस, माय नेम इज़ मयूरी पांडे और आप देख रहे हो मेरी न्यू वीडियो जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें जो आप कहते हो वो आपको नहीं पता है लेकिन वो उसको आपसे दूर कर देती है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दोज़ थिंग्स, से दीज़ थिंग्स। या मतलब मैं आपको अपने हिसाब से नहीं चला रही हूँ, डोंट वरी। मैं बस आपको बता रही हूँ कि आपके इन चीज़ों की वज़ह से वो दूर-दूर रहती हैं। तो अगर आप जेनुइनली उनको अपने पास लाना चाहते हो, तो थोड़ा-सा इन बातों का ध्यान रख लो। नंबर 1 रीज़न कि वो दूर-दूर रहती है वो है पिंचिंग हर इनसिक्योरिटीज़। यानी कि बातों-बातों में अगर आप उसकी इनसिक्योरिटीज़ को पिंच कर देते हो, अगर आप उसके लुक्स या कोई टैलेंट या कोई बिहेवियर या किसी भी चीज़ के बारे में जो भी कोई इनसिक्योरिटी होती है, जैसे टीनेज में या जब हम यंग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी इनसिक्योरिटीज़ बहुत वियर्ड सी होती हैं, जो हमें बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो इतना भी कुछ नहीं था यार, आगे जाके इस चीज़ को तो इतनी वैल्यू भी नहीं मिलती है। और उन छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर हम इनसिक्योर होते हैं, जैसे कि हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा कॉम्प्लेक्शन, कलर। और इन इनसिक्योरिटीज़ के बारे में जैसे कि पिंपल जो मुँह पे आता है ना, पिंपल हो जाता है टीनेज में, वो भी अगर कोई कह दे, अगर कोई नोटिस कर दे, पॉइंट आउट कर दे, तो क्योंकि वो हाईएस्ट इनसिक्योरिटी होता है उस टाइम पे, तो हमको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देता है। तो इसीलिए पिंचिंग हर इनसिक्योरिटीज़ थोड़ा-सा अवॉइड करो और जब मिलो तो हाय हेलो करो, कैसे हो पूछो। मिलते ही उसको ये मत बोलो कि अरे तेरे तो पिंपल आ गया चेहरे पे। तो इस तरह से उसकी इनसिक्योरिटीज़ को पिंच मत करो। नंबर 2 जो कि डेटिंग में होता है, टॉन्टिंग हर फॉर नो रीज़न। लाइक बहुत से लोगों को बहुत मज़ा आता है टॉन्ट करने में, मुझे भी आता था पहले, लेकिन मुझे बाद में ये बात समझ में आई कि जब हम किसी को टॉन्ट करते हैं, तो उस इंसान को बुरा लगता है। लाइक हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम तो वो कितने इंटेलिजेंट है, हमने उसको एकदम हिट कर दिया, ऐसी लाइन बोल दी जो उसको एकदम चुभ गई। लेकिन ये हमारे ईगो को हैप्पी करता है, ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा सैड कर देता है। तो इसीलिए अगर आप में भी ये वाली आदत है, जैसे मेरे में पहले थी, लेकिन मैं बहुत साल हो गए अब इस आदत को छोड़ चुकी हूँ, तो आप भी कोशिश करो कि टॉन्टिंग वाली आदत छोड़ दो एंड किसी को भी टॉन्ट मत करो बिना वजह के। ओहो हो! तीसरे नंबर पे है गिविंग हर इमोशनल ट्रॉमास। गिविंग हर इमोशनल ट्रॉमास का मतलब है कि छोटी-छोटी बातों का इश्यूज़ बनाना, छोटी-छोटी बातों के लिए झगड़ा करना। लाइक अगर कोई चीज़, अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही है और वो कन्वर्सेशन होते-होते लड़ाई हो जाती है अचानक से, और उस लड़ाई के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो आपका ये जो ज़्यादा ही बोल दिया है, ये उसके लिए एक फिक्स्ड मेंटल ट्रॉमा हो चुका है और नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को याद करती है किसी भी और दूसरा नया कन्वर्सेशन चालू करने से पहले, एंड एक टाइम के बाद आपके प्रति वो जेन्युइन वाला अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ पाता है एंड ट्रॉमेटाइज़ सी हो जाती है एंड लेटर ऑन वो आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। तो इसीलिए उसको इमोशनल ट्रॉमा से ना बंद करो भाई साहब प्लीज़। नंबर 4 जो चीज़ आपसे उसको कॉन्स्टेंटली दूर करती है, वो है आपका कॉन्स्टेंटली डाउट करना। लाइक ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी है या स्कूल में या कॉलेज में मिलते हैं, लेकिन हर वक़्त तो साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हर वक़्त साथ नहीं रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक़्त उस पे शक करेंगे। किसी भी गर्ल को उसके कैरेक्टर के बारे में बोलना बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है, बहुत चुभता है, तो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर डाउट करते रहते हो, ये बात उसे बहुत चुभती है एंड ऐसी चीज़ें सुन कर वो आपसे दूर चली जाती है। तो कांस्टेंट डाउट करना बंद करो, अगर आप उसको अपने पास रखना चाहते हो। नंबर 5 पेरेंट्स या अपब्रिंगिंग के बारे में बोलना, यानी कि उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा बोलना उसको बहुत ज़्यादा चुभता है, क्योंकि एज़ गर्ल्स हमें ये चीज़ हमेशा बचपन से पता होती है कि हमें एक दिन अपने पेरेंट्स से दूर जाना है, किसी और के घर जाना है। और अगर वो थॉट ऐसा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में है या आपको डेट कर रही है, तो माइंड में उसके रहते ही है यार कि इस आदमी के लिए मैं अपने मम्मी-पापा को छोड़ने पे मतलब छोड़ने वाली हूँ या छोड़ सकती हूँ करके। वो एक रहता ही है दिमाग में कि हाँ, मुझे तो अपने पेरेंट्स को छोड़ना है इस इंसान के लिए, कि मैं इससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनको भी छोड़ के इनके साथ रहूँगी, क्योंकि सोशल नियम ऐसा है सोसाइटी का। और उस पॉइंट पे अगर आप उनके मम्मी-पापा के बारे में कुछ भी बोलते हो, तो उसे ये बात एकदम से चुभती है कि इसके लिए मैं अपने मम्मी-पापा को छोड़ूँ? छी! ये तो नहीं डिज़र्व करता है ये, ऐसे वाला हो जाता है। तो इसीलिए उनके परवरिश के बारे में या उनके मम्मी-पापा के बारे में कुछ भी मत बोलो, अगर आप उसको उनके अपने पास रखना चाहते हो इमोशनली तो। अगर ये सब बोलकर आप ऑलरेडी अपने इमेज का कबाड़ा कर चुके हो, तो आगे और कबाड़ा ना हो और जो अभी तक कबाड़ा हुआ है वो कंपेंसेट हो जाए, इसके लिए आप ये चीज़ें बोलो। 5 है और एकदम इसके अपोज़िट है।
नंबर 1, बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। पहले पॉइंट में बोला ना कि इनसिक्योरिटीज़ को उसके आप पिंच करते हो, तो इस चीज़ को रिकवर वही करेगा जब आप उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करोगे। यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों को उसके अप्रिशिएट करोगे, उसके एफर्ट्स को नोटिस करोगे और उसके सैडनेस को नोटिस करोगे, उसके हर्ट को नोटिस करोगे और ना सिर्फ नोटिस करोगे बल्कि हील करोगे। तो बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस टू कंपनसेट दैट फर्स्ट पॉइंट जिससे वो दूर गई है। नंबर 2, अप्रिशिएट देम फॉर नो रीज़न। टॉन्टिंग देम फॉर नो रीज़न तो नेचुरली हो गया था, लेकिन अप्रिशिएट देम फॉर नो रीज़न कॉन्शियसली, यानी कि जानबूझ के उसको रैंडमली अप्रिशिएट करो कि उसका होना आपके लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज लाया है एंड यू फील सो गुड टू हैव हर। तो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना, उसके अगर कोई नया ड्रेस तो छोड़ो बहुत दूर की बात है, बहुत नोटिस हो ही जाता है, लेकिन अगर कोई छोटा-सा भी वो चेंज करती है, उसको नोटिस करो एंड अप्रिशिएट करो एंड अप्रिशिएटिंग देम फॉर नो रीज़न विल डेफिनिटली कंपनसेट दैट टॉन्टिंग हर फॉर नो रीज़न। और इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 चीज़ें आप अच्छी वाली कर रहे हो तो उनको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो बैड बिहेवियर्स को, नहीं, उनको तो कंपनसेट करने के लिए ये 5 कर रहे हो ना अच्छी चीज़ें। नंबर 3, गिव देम पीस ऑफ माइंड। जैसे ट्रॉमास देकर आपने उसको परेशान किया है, वैसे आप पीस ऑफ माइंड देकर उसको अपने पास एकदम ऐसे करके रख लो प्यार से। क्योंकि किसी को भी मतलब लाइफ में क्या चाहिए होता है कि सुकून फ़ील हो, शांति फ़ील हो, और प्यार का दूसरा नाम है सुकून होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सच में प्यार में होता है और किसी राइट पर्सन के साथ होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून और पीसफुल फ़ील होता है, उसे एक ठहराव फ़ील होता है, और वो फ़ीलिंग अगर आप उसको दे पाओगे, तभी आप समझ पाओ कि आप इस कनेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग बना पाओगे। नंबर 4, शो देम इनसेन ट्रस्ट। जैसे कॉन्स्टेंटली उसके कैरेक्टर पे बात करके या उसको बोल-बोल के, डाउट कर के उसका आपने दिमाग ख़राब कर दिया है और खुद पर से भरोसा ही उठा दिया है, तो अब उस पे इनसेनली ट्रस्ट करना, उसको ऐसी बातें कहना जिससे कि उसे अच्छा फ़ील हो, उसे ट्रस्टेड फ़ील हो, उसे डाउटेड ना फ़ील हो, वैसा करना। लाइक जो आप गलती कर रहे हो उसका सेम उल्टा कर दोगे तो वो चीज़ें सही हो जाएँगी, लेकिन होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये इमोशंस है। लाइन नहीं है कि ऐसे खींच दिया, है ना? इमोशन से टाइम लगता है। और 5वां जो मैंने कहा था कि सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट देयर अपब्रिंगिंग और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनको हर्ट करता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए तो उनके पेरेंट्स की सेवा करना ही बेस्ट चीज़ होगी जो कंपनसेट कर पाएगी। क्योंकि अगर आप उसको अपना लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हो, तो आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों को आप दोनों के प्यार की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए इस चीज़ को तो उनकी सेवा करके ही कंपनसेट कर पाओगे। एंड गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट को शॉर्ट आउट दे पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्णा।